नमस्ते, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो एंजोकोर्ट 6 mg का जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेज, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में हम एक एक करके पता करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई है इसको तैयार किया गया है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डेफ्लाजेकोट, जिसका क्वांटिटी होता है 6 मिलीग्राम, और इसका कीमत होता है 188 रुपये, और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात किया जाए कि ये जो एंजोकोर्ट 6 mg का जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि अगर कौन सा ऐसा बीमारी अगर होंगे तब डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि एंजोकोर्ट जो दवाई इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी के हाथ या फिर पैर या फिर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सूजन आने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होने लगते हैं। उस तरह का जो पेन होता है और जो सूजन वगैरह होता है, सूजन वगैरह की वजह से जो पेन होता है उसको कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है, यानी कि एंजोकोर्ट 6 mg का जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसके साथ साथ ये जो फूलने का जो बीमार है ना और सूजन आने का जो बीमार है, ये बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो कम उम्र वाले हैं उनको नहीं होते हैं, उनको भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं बुजुर्ग लोगों में। तो इस तरह का जो दवाई है ये एक स्टेरॉइड जैसा दवाई है, इसको लेने से पहले इसलिए ज़रूर डॉक्टर के साथ एक बार परामर्श कर लीजिएगा। तो ये था ये जो दवाई, इसका यूजेस। अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान वेट गेन यानी कि वजन बढ़ने लगता है, हमारे शरीर का जो वजन होता है ना वो बढ़ने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, एब्डोमिनल हेयर ग्रोथ, यानी कि हमारे शरीर में जो बाल होता है उसका जो ग्रोथ होता है, बढ़ने का जो एक तरीका होता है, उसमें भी कुछ उल्टा सीधा हरकतें देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे भी बाल ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं पे भी बाल नहीं बढ़ रहा है, इस तरह का साइड इफेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है ज़्यादा दिन लेने से। और उसके साथ साथ ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ऊपरी जो श्वास नाली होता है उसमें कुछ इन्फेक्शन जैसा देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी को ऐसा भी देखा जा सकता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमारी खाने का जो रुचि होता है उसमें घटने लगता है, यानी कि खाने का जो रुचि होता है वो घटने लगते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने बताया है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। सबसे पहले ये जो बात है ये तो दिमाग में भर लीजिए कि जो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने बताया बहुत ही कम मात्रा में है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को इसका एक जानकारी रहे। और अगर किसी को भी ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने बताया इसमें से कोई भी एक अगर होता है तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत ही कम मात्रा में होंगे तो आप मान लीजिए कि हाँ इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तब डॉक्टर के साथ परामर्श करिएगा। तो यही था ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो बात आता है कि प्रिकॉशन, यानी कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने के दौरान किस तरह का जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है या फिर जो स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊँगा, वो ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के 10 या 15 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइविंग से खुद को रोकिएगा। अगर इमरजेंसी है तो चला सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरा बात, जो मैं वीडियो की शुरू में ही मैंने बताया था कि अगर किसी को पहले से ही लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनते हुए आपकी शारीरिक हालात है वो समझते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा इस तरह का जो दवाई है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और अगर कोई औरत उनके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहता है, यानी कि दूध पिलाना चाहता है, तो उन लोगों को तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन यानी कि परामर्श कर लीजिएगा। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसा एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों की प्यार की तरफ पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए तो फ्री होता है, लेकिन इसमें से हमें बहुत फ़र्क और मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।